अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज डॉक्टर हादी हियर। आज का टॉपिक फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से है, एक ऐसा चैप्टर जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है। और वो कौन सा चैप्टर है? वो है ए सेल्यूलर लाइफ, पुराने कोर्स में जिसका नाम था वैरायटी ऑफ लाइफ और वायरसेस के नाम से। यानी आप यूँ समझे कि आज का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो वायरस के हवाले से है। जब हम कुदरत के नज़ारों पे गौर करना शुरू करें तो हमें पता चलेगा कि इस ज़मीन पर कितने अजीब व गरीब किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार रहते हैं। ऐसे खूबसूरत जानदार, ऐसे अजीब अजीब शक्ल वाले जानदार जो आपने कभी देखे ही नहीं, और कमाल के स्टाइल से वो आपको नज़र आते हैं। आप हैरान होते हैं, एक इंसानी दिमाग एक कशमकश का शिकार हो जाता है कि ये जानदार कहाँ से आए होंगे और इनको इतनी वसी स्टाइल कहाँ से मिला। अगर आपने समुद्रों के अंदर देखा होगा, पानी के अंदर आपने देखा होगा, आपने टीवी चैनल पे आपने मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार देखे होंगे, उड़ने वाले, पानी के अंदर या ज़मीन पर रेंगने वाले, इतने सारे जानदार आपने देखे। वो जो जानदार हैं वो तमाम के तमाम जानदार अगर आप गौर से देखें तो वो सेल से बने हुए हैं। इसमें इंसान भी शामिल है, इसमें दरख्त भी शामिल है, चूहा भी शामिल है, सांप भी शामिल है, गाय बकरी सब शामिल है। तमाम के तमाम जानदार सेल से मिलकर बने हुए हैं। और सेल का अपना एक चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं हमने कि सेल क्या है। मज़े की बात तो ये है कि ऐसे मखलूक भी हमारे इस ज़मीन में हमें मिला कि जो सेल नहीं है, मतलब जिसने जिंदा चीज़ों का डेफिनेशन को ही हमारे लिए डिस्टर्ब कर दिया। वो ऐसे आप इसको जानदार भी नहीं कह सकते हैं, मतलब है कुछ है जिनके पास सेल नहीं है लेकिन उसमें जिंदा चीज़ों वाली खसूसियात मौजूद है। इन साइंसदान को उसने हैरान किया हुआ है कि ये जानदार है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। ऐसे कुछ मखलूक भी हमारे ज़मीन में है। अब मैं उस मखलूक को जानदार तो नहीं कह सकता, लेकिन उसका साइंसी नाम वायरस ज़रूर है। वायरस, जी हाँ, वायरस ही वो मखलूक है जिसके बारे में हम लोग आज जिक्र कर रहे हैं। वायरस क्या है? ये एक नॉन सेल्यूलर पार्टिकल है जिसके पास सेल नहीं है, लेकिन ये करता क्या है? ये किसी जिंदा जिस्म के अंदर रहकर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, बच्चे देते हैं, जैसे कि दूसरे जानवर बच्चे देते हैं, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और ये डिजीज कॉज करते हैं, बीमारी कॉज करते हैं। प्लांट्स में, एनिमल्स में, हत्ता के बैक्टीरिया को भी ये इन्फेक्ट करते हैं। तो ये है वायरस का एक डेफिनेशन। इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो कि कॉज करते हैं डिजीज को प्लांट्स या एनिमल्स में। अब इसके अलावा वायरस के बारे में आपको बताता चलूं कि वायरस के अंदर मौजूद है न्यूक्लिक एसिड मौजूद है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। किसी भी वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ आपको नहीं मिलेंगे। अगर किसी वायरस में डीएनए है तो फिर उसमें आरएनए नहीं होगा, और अगर आरएनए है तो उसमें डीएनए नहीं होगा। तो कुछ वायरसेस में डीएनए होता है, बाज़ में आरएनए होता है। अब ये जो वायरस है इसको हम लोग एक पार्टिकल का नाम देंगे, जर्रा है, मतलब एक ऐसा जर्रा है, ठीक है, एक पार्टिकल है। अगर आप इस जर्रे को जूम करके बड़ा करके देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो एक पार्टिकल है, ये जो एक जर्रा है, इसके ये असल में, मैं आपको एक टिपिकल डायग्राम बता रहा हूं। ये जो वायरस है इसके बारे में आपको एक प्रोटीन का एक कोट नजर आएगा, प्रोटीन का एक कोट नजर आएगा। ये एक छोटा सा जर्रा है, ठीक है। बड़ा करके जब आप देखोगे तो आपको एक प्रोटीन का कोट नजर आएगा, प्रोटीन कोट। अंदर आपको जो है या तो आपको डीएनए मिलेगा या फिर आपको आरएनए मिलेगा, यानी न्यूक्लिक एसिड की हम लोग बात करते हैं। ये जो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, दो चीज़ें, प्रोटीन का कोट, अंदर से न्यूक्लिक एसिड। हमने
बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चैप्टर भी पढ़ा था। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा था, प्रोटीन आपने पढ़ा था, लिपिड आपने पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड भी आपने पढ़ा था। तो दो तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन से वायरस बनता है। एक आसपास इसका एक खोल है, गिलाफ है, मेम्ब्रेन इसका कोट है और प्रोटीन का बना हुआ है, और अंदर क्या पड़ा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड पड़ा हुआ है। ये एक टिपिकल वायरस में ये दो चीजें आपको मिलेंगी, प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड। लेकिन बाज वायरसेस में आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के अलावा इसके आसपास आपको एक मेम्ब्रेन नजर आएगा, एक मेम्ब्रेन नजर आएगा। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन दरअसल जाहिर है मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन्स आर फ्रॉम द लिपिड नेचर, ठीक है। लिपिड के जो है वो लिपिड उसके अंदर मौजूद होते हैं मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आपको मेम्ब्रेन भी नजर आएगा, और ये जो मेम्ब्रेन है ये मोस्टली इसके होस्ट से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है, होस्ट डिराइव्ड, मतलब ये जिस जानदार के अंदर रहता था उसी जानदार के जिस्म से इसको ये पर्दा मिला हुआ है, ये इसका अपना नहीं, ये होस्ट डिराइव्ड। तो अब आप देखिए कुल मिला के ये मेमोरी में बाज में है, बाज में नहीं, एनवेलप बाज में है, बाज में नहीं है, ठीक है। तो ये एक वायरस का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। जस्ट आपको कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, इसके अलावा आपको कोई सेल नजर नहीं है, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। जैसे कि हमने जब एक सेल हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने कहा था कि ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, दिस इज अ सेल। और इस सेल के अंदर आपको क्या मिला था, आपको न्यूक्लियस मिला था। न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, खासकर डीएनए क्रोमोसोम की मैं बात कर रहा हूँ, क्रोमोसोम आपको न्यूक्लियस के अंदर मिले, क्रोमोसोम के अंदर फिर डीएनए है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी नजर आया था, ठीक है। यहाँ पर आपको गोल्जी बॉडीज भी नजर आए थे, ठीक है। लाइसोसोम था, सेंट्रियोल था, कितने सारी चीजें हमें एक सेल के अंदर हमें नजर आए थे। ये जो एक सेल है ये एक जानदार के अंदर होते हैं, एनिमल के अंदर। इस तरह का कोई सेल वायरस के पास नहीं है। वायरस इज जस्ट अ पार्टिकल। तो यहां पर एक लफ्ज हम यूज करते हैं, मेटाबॉलिक मशीनरी। जिस तरह आपके सेल के अंदर एक खुद साख्ता निज़ाम मौजूद है कि ये अपने लिए एनर्जी खुद क्रिएट करता है, एनर्जी जनरेट करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ठीक है, सब कुछ इसके अंदर है। यहाँ पर राइबोसोम मौजूद है, यहाँ पर आरएनए है, डीएनए है, ये सब कुछ है। तो इसके अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी है, ठीक है। मेटाबॉलिक मशीन यानी ये इसके अंदर एंजाइम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, चीज़ों को तोड़ते भी हैं, बनाते भी हैं, एनर्जी खुद से बनाते हैं, ये सेल के अंदर है। इस तरह की कोई भी किसी भी किस्म की मशीनरी वायरस में मौजूद नहीं है। वायरस के पास अपना कोई मशीन, उसके बाद ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ना इसके पास राइबोसोम है। ये राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया जैसे इसके पास है ही नहीं। तो फिर ये क्या हुआ, इसके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, ये अपने लिए एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता, ये अपने आप को खुद रिप्लिकेट नहीं कर सकता। इसकी एक मजबूरी है, बच्चे पैदा करने के लिए इसको किसी जिंदा चीज के जिस्म के अंदर जाना होगा। ये जो सेल है ये सेल के अंदर आएगा, किसी भी दूसरे जानदार के सेल के अंदर आएगा, तब जाकर यहां पर जो मशीनरी है, यहां पर जो मेटाबॉलिक मशीनरी है, ये उस मशीनरी को अपने लिए इस्तेमाल करके इस पूरे सेल को, कंट्रोल को अपने हाथ में लेकर जो है अपने लिए बच्चे भी तैयार करेगा, एनर्जी भी बनाएगा और रिप्रोड्यूस भी करेगा। तो ये कमाल का जानदार है। दैट इज कॉल्ड वायरस। हम आने वाले लेक्चर्स में वायरस के क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, वायरस के शेप और साइज भी पढ़ेंगे, इसका लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी डिजीज भी पढ़ेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रोडक्शन था, और यहाँ पर कुछ हिस्ट्री के बारे में भी आपको मैं बताता चलूँ। बस आपने मैंने आपको ये भी बताना था कि वायरस जो है वो डिजीज कॉज करते हैं, और हर डिजीज को डिस्कस करने में एक एक लेक्चर लगता है। लेकिन मैं जस्ट कुछ नाम आपके सामने लिखता हूँ। एड्स, पोलियो, मम्स एंड मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस हमारा ये वायरस की वजह से भी हो सकते हैं, ड्रग्स की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है, अल्कोहल की वजह से भी हो सकती है। लेकिन अब ये देखिए, ये डिजीज जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे वायरस की डिजीज है, वायरल डिजीज है।
राइट, ये एनिमल के अंदर होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ हिस्ट्री बताता हूँ, वायरस की जो हिस्ट्री है, वायरस का क्या तारीख है। वायरस के बारे में सबसे पहले जो काम हम लोगों ने शुरू किया वो चार्ल्स चैम्बरलेन से स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स चैम्बरलेन एक साइंटिस्ट था, इसने फिल्टर पेपर बना लिया। फिल्टर पेपर बना लिया। वो जो फिल्टर पेपर था वो किस काम के लिए था? वो जो फिल्टर पेपर था, लेट सपोज यहाँ पर ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के ऊपर जो है आप एक फिल्टर पेपर रख लेते हैं, ठीक है। क्या रख लेते हैं? फिल्टर पेपर आप रखते हैं, ठीक है। इस फिल्टर पेपर के अंदर बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं। ये जो फिल्टर पेपर होते हैं ये पुराने ज़माने में जरासीम को फिल्टर करने के लिए था, यानी जरासीम का साइज़ इन सुराख से बड़ा है, तो अगर आप इस फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ रखो जिसके अंदर जरासीम है, तो जरासीम जो है वो सारे के सारे, चूँकि उसका साइज़ बड़ा है तो जरासीम जो है वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, वो जरासीम नीचे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। नीचे जो है आपका को जो लिक्विड है वो नीचे आएगा, ठीक है, लिक्विड आपका नीचे आ जाएगा। ये फिल्टर पेपर जो था ये उस वक्त जरासीम को फिल्टर करने के लिए था। तो क्या था कि इस फिल्टर पेपर को आइवानोस्काई ने यूज़ किया। किसने यूज़ किया? आइवानोस्काई, दूसरा साइंसदान है, इसने यूज़ किया ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो एक बीमारी थी उस वक्त, टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV या TMV डिजीज़। तो तंबाकू एक प्लांट, किस्म का प्लांट है, उसके पत्तों को बीमारी लग जाती थी, ठीक है, उसको डिफरेंट किस्म के स्पॉट्स लग जाते थे। इस बीमारी का नाम था टोबैको मोज़ेक डिजीज़। वो साइंटिस्ट ने देखा कि उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट था कि ये कोई जरासीम है, क्योंकि जरासीम तो उस वक्त ज़माने पहले उसका कॉन्सेप्ट मौजूद था हमारे पास। तो वो लोग हर बीमारी को ये सोच रहे थे कि ये जरासीम की वजह से, ये जरासीम की वजह से। तो वो लोग इन बीमारी की जो TMV का जो डिजीज़ है, टोबैको मोज़ेक TMV, ये बीमारी है। ज़ाहिर है अब यहाँ पर हमारे पास क्या, लेट सपोज ये हमारे पास तंबाकू के, टोबैको के प्लांट्स हैं और ये बीमार है, ठीक है, उसको डिजीज़ लग चुकी है। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर ये बीमार टोबैको है और यहाँ पर हमारे पास हेल्दी टोबैको है, ठीक है। दिस इज, ये हमारे पास क्या है, हेल्दी टोबैको है और ये क्या है, इल है। आप कह सकते हैं कि इसको बीमारी लग चुकी है। तो उसने क्या किया, उसने ये फिल्टर पेपर यहाँ पे रखा, ठीक है, फिल्टर पेपर यहाँ पे रखा। अब ये जो इसको बीमारी लग चुकी है, इसके पत्तों का जूस बना लिया, ठीक है, और वो जो जूस था वो इसके ऊपर रख के इसका जो जूस है वो सारा का सारा नीचे आया, जूस सारा का सारा नीचे आया। यानी अगर ये जरासीम की वजह से बीमार हो गए हैं तो ये जरासीम इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए होंगे। अब ये जो पानी है, ये जो जूस, इसके अंदर कोई जरासीम नहीं होगा, इसके अंदर बीमारी वाला कोई ख़ास चीज़ नहीं होगा। लिहाजा अब ये जो पानी है, इस पानी को उन्होंने स्प्रिंकल कर दिया, स्प्रे कर दिया। ये जो हेल्दी प्लांट है इस पर उन्होंने स्प्रे कर दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या इसमें वो जो बीमारी कॉज करने वाले एजेंट्स थे क्या वो रह गए कि नहीं रह गए। लेकिन बाद में देखा कि ये जो हेल्दी प्लांट था ये क्या हुआ, ये भी इल हुआ, ये भी बीमार हो गए। तो साइंटिस्ट के जहन में एक चीज़ आ गया कि इट इज़ फिल्टरेबल। ये जो टोबैको मोज़ेक की जो डिजीज़ है, इसकी जो जरासीम है वो फिल्टरेबल है। तो फर्स्ट टाइम उनको ये अंदाज़ा हुआ कि ये कोई जरासीम नहीं है, कुछ और चीज़ है। इनका साइज जरासीम से काफ़ी छोटा है, यानी ये फिल्टर पेपर को भी क्रॉस कर सकते हैं। सो दैट फिल्टरेबल, जो फिल्टरेबल मखलूक है उसका नाम रखा वायरस, आइवानोस्काई के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट से ये आया, यहाँ तक इतना अंदाज़ा हुआ कि ये फिल्टरेबल है। बाद में इसी चीज़ को मज़ीद वेरीफाई किया WM स्टैनली ने, एक और साइंटिस्ट है WM स्टैनली ने। उसने बाकायदा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस वायरस की तस्दीक कर ली कि वो उसको नजर आया, बाद में उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी मिला, ठीक है। अच्छा, तो ये एक वायरस का नाम रख दिया गया, पता चल गया कि ये एक नया मखलूक है, राइट। उन्होंने उसका नाम वायरस रखा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चला कि इसके पास सेल भी नहीं है, ये एक नॉन सेलुलर लाइफ, एक
मखलूक है। फिर ये दो साइंसदान आए, ठुवर्ट एंड हेरेले। इन्होंने बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो जरासीम के सेल को इन्फेक्ट करते हैं, और हम लोग इस चैप्टर में बैक्टीरियोफेज पे भी डिस्कशन कर लेंगे। इस यहाँ तक जो आपने देखा ये एक किस्म की हिस्ट्री थी, किसके बारे में? वायरस के बारे में। शुरुआत में जब पता चला कि ये एक वायरस है, बाद में इतने ज्यादा वायरसेस डिस्कवर हो गए, थाउजेंड्स में, नाउ वी थाउजेंड्स, मतलब ये लाखों में है अब। वायरसेस के इतने ज्यादा एग्जाम आ गए कि साइंटिस्ट ने मजबूर होकर उसका बाकायदा एक डिपार्टमेंट, एक फील्ड इसको दिया, वायरोलॉजी के नाम से। तो आजकल आप देख रहे हैं कि वायरस कितना ज़्यादा आगे जा चुका है। वायरस मतलब आजकल के दौर में जो मुख्तलिफ वायरस पर पड़ा था, एड्स की बीमारी थी, लेकिन आजकल आपको अगर देखा होगा कोरोना चल रहा है। कोरोना तो बहरहाल एक इसका ख़ानदानी वायरस, वो एक वायरस का नाम नहीं है, ख़ानदान का नाम है वो कोरोना, ठीक है, कोविड। इसके अंदर एक जो अभी जो बताया जा रहा है कोविड-19, ये उसका एक स्पीशी है। तो बहरहाल ये वायरस का चैप्टर का स्टार्ट था। आई होप कि आपको कुछ समझ आ गया हो। अगर आपको समझ आ गया हो तो मैं लाइक ज़रूर दीजिएगा। वेट करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।